दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना। दोस्तों ठीक है, तो इसके लिए जो है कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि वृत्त किसको कहते हैं। एक कोई भी गोल आकार की चीज़ जो कि 3 डायमेंशन में नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो एक वृत्त मानते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके केंद्र से जो है वो सभी उसके बाहरी बिंदुओं की दूरी जो है वो समान होती है। यानी कि आप लोग यहाँ तक जाएंगे तो भी वो दूरी समान रहेगी, यहाँ तक जाएंगे तो भी वो दूरी समान रहेगी। और उसको हम लोग जो है वो आर या फिर त्रिज्या बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं उसको। ठीक है, अब उसका में क्या होता है कि अपने को जो है वो उसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकालना है। तो क्षेत्रफल किसको कहते हैं कि इसके अंदर का जो ये एरिया बन रहा है उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे दोस्तों। ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। और परिधि जो है वो इसके किसी भी एक पॉइंट से इसका पूरा चक्कर काटने पर जो दूरी बनेगी उसको हम लोग परिधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों को फाइंड करते हैं। इसके लिए अपने को एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी जिसको कि हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। और इसका मान जो है वो अपने को 22/7 इसमें रखना होगा दोस्तों। ठीक है, ये मान फिक्स रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पे हमको एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों। तो इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर इसकी परिधि निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है वो वैल्यू इनपुट कर देते हैं। आर की वैल्यू अपने को दे रखी है, आर हम लोग त्रिज्या को बोलते हैं, वो 14 सेंटीमीटर है। और पाई का मान मैंने आपको बता ही दिया कि 22/7 लिखना है दोस्तों। और आर का वर्ग है तो हम लोग आर को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, 14 × 14 दोस्तों। अब हम लोग इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऊपर में क्या बचा दोस्तों आपके पास में, 22 × 2 × 14 बचा दोस्तों। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसके लिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा बना देंगे। तो इसका आप लोग गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, 44। और इधर क्या निकल के आएगा आपका, 14। अब 14 का गुणा हम लोग इसमें कर देते हैं। तो 14 का पहाड़ा जो है वो 4 बार बोलने पर 56 आता है। ठीक है, 4×4 56 आता है। 56 के लिए हम लोग 6 लिखेंगे, हासिल में 5 जाएगा, फिर वापस करेंगे तो 56 आएगा। 56 और 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 और 5 आपका हो जाएगा 61, यानी कि 616। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटीमीटर में वैल्यू थी तो सेंटीमीटर का वर्ग लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि एरिया के पीछे हम लोग वर्ग लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग जो है वो इसी वृत्त की परिधि भी निकाल लेते हैं, तो आप लोग का वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएंगे। और जो है वो अगर आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे तो आपका समय जो है वो ऐसे सवाल को हल करने में बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है 2πr वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो 2πr, यानी कि हमारे को क्या करना है, 2 की जगह 2 का 2 ही लिखना है, पाई की जगह 22/7 लिखना है, और आर की जगह जो है वो हम लोग 14 लिख देंगे, जो कि आर त्रिज्या के लिए है। यहाँ से कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इनका गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 × 22 है ना, तो 44। और तो इनको हम लोग लिख लेंगे 44 × 2, तो यानी कि 88। ठीक है, अब इसमें हम लोग को स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूरी है दोस्तों। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये हो जाती है हमारी दूरी केवल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को वर्ग नहीं लगाना है। और इसमें क्या होता है, एरिया होता है, तो इसलिए इसके वर्ग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो परिधि निकल के आई है वो 88 सेंटीमीटर निकल के आई है दोस्तों। एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को अगर किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि निकालनी होती है तो उसके लिए अपने को पहले तो पाई का मान याद होना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है वो उसकी त्रिज्या की जो लंबाई दे रखी हो उससे हम लोग ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे और उसका सोल्व करेंगे तो आसानी से जो है वो हमारे को ये निकल के आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।